Hello dear student, today I start with your activity that I give you as a homework, right? मैंने आपको ये होमवर्क के फॉर्म में दिया था। चलिए इसे आप चेक कीजिए, क्या आपने इसे सही सही किया है कि नहीं। फर्स्ट है स्टूडेंट, द ग्राफिक्स आउटपुट फ्रॉम क्यू बेसिक प्रोग्राम डिस्प्ले ऑन स्क्रीन जीरो। So this is your false statement. Student, screen zero is used for text mode, not a graphic modes. So according to this is a false statement. Next is screen one is an example of text mode screen है क्यू बेसिक। ये भी आपका false होगा क्योंकि स्क्रीन जीरो जो होता है वो टेक्स्ट मोड के लिए होता है, स्क्रीन वन नहीं। स्क्रीन वन क्या है, वो एक ग्राफिक मोड्स का टाइप्स है। ओके, the pset statement is used to turn on pixel on screen. So this is a true statement. Okay, student. The colors code for cyan color in QBasic screen 7 is 3. So this is also true statement. Okay, student. So अगर आपने इस तरह से फिलअप किया होगा तो आपका आंसर राइट होगा स्टूडेंट। अगर आपने मिस्टेक किया है स्टूडेंट तो इसे आप रिकरेक्ट कर लेंगे इसकी हेल्प से। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज अ टॉपिक फॉर टुडे, द ड्रॉ स्टेटमेंट। So student, today we learn what is draw statement. Draw statement क्या होता है? So draw statement used to draw a straight line in a 8 different direction. Right? We can start a drawing from a fixed point which is set with the help of the set statement. Right student? यानी ड्रॉ स्टेटमेंट वह स्टेटमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एट स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं 8 डायरेक्शंस में। ओके, 8 डिफरेंट डायरेक्शंस में। ये आपको दिख रहा है स्टूडेंट, ये आपका 8 डिफरेंट डायरेक्शन है। इन डिफरेंट डायरेक्शंस में हम ड्रॉ कर सकते हैं लाइंस, स्ट्रेट लाइंस विद द हेल्प ऑफ ड्रॉ स्टेटमेंट। ओके, ड्रॉ स्टेटमेंट की हेल्प से हम कोई भी स्ट्रेट लाइन से बनने वाला फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक स्टूडेंट स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ओके, कोई भी शेप है स्टूडेंट, पेंटागोन, हेक्सागोन, ऑक्टल, ओके, कोई भी शेप होगा उसमें जो स्ट्रेट लाइंस के थ्रू क्रिएट होता है, उन सभी शेप को हम ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रॉ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट स्टूडेंट उसी तरह से वर्क करता है जैसा कि लोगो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टर्टल का यूज होता है स्टूडेंट। ओके, चलिए इसके सिंटैक्स को समझते हैं और उसकी जो डायरेक्शन स्ट्रिंग है उसको भी एक एक करके लर्न करते हैं स्टूडेंट, जानते हैं कि किस तरह से हम ड्रॉ स्टेटमेंट और उसके डायरेक्शन स्ट्रिंग्स का यूज करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, क्यू बेसिक्स में ड्रॉ स्टेटमेंट के लिए हम यूज करना है, ये आपका सिंटैक्स है स्टूडेंट। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ ड्रॉ स्टेटमेंट। ओके, ड्रॉ, देन हमें डिफाइन करना है डायरेक्शन स्ट्रिंग। ओके, ये आपका ड्रॉ कीवर्ड है और ये आपका डायरेक्शन स्ट्रिंग्स डिफाइन करना है, ये हमारा स्टूडेंट क्लॉज है। सो चलिए इसे जानते हैं। अगर हमें स्टूडेंट ड्रॉ करना है डाउनवर्ड में, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इस पोजीशन पर हैं स्टूडेंट, इस पोजीशन पर हैं, ये जो आपको दिख रहा होगा। अब इस पोजीशन से हमें अगर डाउनवर्ड में, ठीक है, ड्रॉ करना है लाइन, ठीक है, तो उसके लिए हमें यूज करना है स्टेटमेंट स्ट्रिंग डी एन, राइट। सो डी एन की हेल्प से हम ड्रॉ कर सकते हैं डाउन डायरेक्शन में डी एन। एन क्या होता है स्टूडेंट, वो डिफाइन करता है कि नंबर ऑफ पिक्सल, यानी हम डिफाइन करेंगे कि हमारा जो लाइन है डाउनवर्ड में वह
कितने लेंथ तक ड्रॉ होगा। ठीक है, तो इसका लेंथ हम डिफाइन करते हैं विद द नंबर, एंड कोई भी नंबर हो सकता है जो पिक्सल को काउंट करके बताया गया कि हम 100 पिक्सल 50 पिक्सल उस लाइन को ड्रॉ करेंगे। ओके, इसी तरह से हम स्टूडेंट अलग अलग डायरेक्शन स्ट्रिंग का यूज करके अलग अलग डायरेक्शंस में ड्रॉ कर सकते हैं लाइन को। जैसे आर्यन है, आर्यन से क्या होता है स्टूडेंट, राइट डायरेक्शन में हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। यूएन की हेल्प से अप डायरेक्शन में स्टूडेंट, अपवर्ड डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ, और एलन की हेल्प से स्टूडेंट लेफ्ट डायरेक्शन में, आपको दिख रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में हम ड्रॉ कर सकते हैं। फिर है स्टूडेंट्स ई एन, ई एन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, राइट अप डायरेक्शन में, ये जो आपका राइट साइड है इस राइट साइड की अप डायरेक्शन में हम ड्रॉ करने के लिए, लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज करेंगे स्टूडेंट ई एन। फिर है स्टूडेंट एफ एन, एफ एन आपको दिख रहा है स्टूडेंट, ये आपका क्या होगा, डाउन राइट डायरेक्शन, ये आपका डाउन पोजीशन है और ये राइट डायरेक्शन है। तो इस तरह से हम इस तरह के डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज करेंगे डायरेक्शन स्ट्रिंग एफ एन। जी एन आपका होगा स्टूडेंट लेफ्ट डाउन डायरेक्शन में, एंड एच एन होगा स्टूडेंट लेफ्ट अप डायरेक्शन में लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो इस तरह से हम टोटल 8 डायरेक्शंस में लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रॉ स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट, और इसके टिप्स को रीड अप करते हैं। व्हाट इज टिप्स? सो टिप्स क्या है, इफ यू डू नॉट फिक्स starting position of drawing using pset command, the draw statement will always draw line from the center of screen। इसका यह मतलब स्टूडेंट कि अगर आप अब इसकी किस पोजीशन से ये ड्रॉ करेगा, अगर आप उसे pset कमांड की हेल्प से नहीं सेटअप करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो सेट होगा, ड्राइविंग सेट होगा स्टूडेंट, वह स्क्रीन के सेंटर से होगा। ठीक है, चलिए मूव टू नेक्स्ट टॉपिक्स। ड्राइविंग शेप यूजिंग द ड्रॉ स्टेटमेंट। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि इस स्टेटमेंट का यूज करके, ड्रॉ स्टेटमेंट का यूज करके किसी शेप को हम ड्रॉ करेंगे। चलिए फॉर एग्जांपल हम ड्रॉ करने जा रहे हैं स्टूडेंट एक ट्रायंगल। ओके, मैंने बताया था कि आप इसकी हेल्प से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से बनने वाले कोई भी शेप, ठीक है, एनी शेप यू ड्रॉ विथ क्रिएट बाय स्ट्रेट लाइंस। ओके, तो हमें इसके लिए क्या करना है स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट को फॉलो अप करना है। स्क्रीन टू, ठीक है, क्लियर्स पीसेट की हेल्प से हम डिफाइन करेंगे कि हमारा जो ड्रॉइंग है वह किस पोजीशन से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट आर 120, यानी राइट डायरेक्शन में आपका ये 120 मूव होगा। देन उसके बाद से एच 60, एच आपका क्या हो गया स्टूडेंट, लेफ्ट, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन, यानी यहाँ से ये लेफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा स्टूडेंट 60 पिक्सल। फिर वहाँ से हम यूज करेंगे G9, तो यहाँ से वह डाउनवर्ड में चला आएगा। इस तरह से यह एक ट्रायंगल शेप ड्रॉ हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ड्रॉ स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट है सर्कल स्टेटमेंट। ओके, तो सर्कल स्टेटमेंट क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट। तो सर्कल स्टेटमेंट की हेल्प से हम ड्रॉ करते हैं सर्कल, एलिप्स, आर्क। ओके, इस तरह की शेप को हम ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्कल स्टेटमेंट। राइट, ये आपका सिंटैक्स है सर्कल स्टेटमेंट का स्टूडेंट। सर्कल स्टेटमेंट का ये आपका क्या है, सिंटैक्स है। यानी इस तरह से जब आप इसे राइट करेंगे, ये आपको दिख रहा है इसमें, तो हम एक सर्कल को या आर्क को या
एलिप्स को ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट इसे हम कहते हैं आर्क किस तरह से जो होता है, ठीक है, यानी वो कंप्लीट सर्कल नहीं होता है, ठीक है, सर्कल का थोड़ा सा पोजीशन होता है, ठीक है, पार्ट होता है, उसे हम आर्क कहते हैं। तो हम आर्क भी ड्रॉ कर सकते हैं, कंप्लीट सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं और एलिप्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका एलिप्स है, इसे हम वर्टिकल एलिप्स कहते हैं स्टूडेंट, और ये आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो एलिप्स फिगर को भी, एलिप्स शेप को भी ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट, सर्कल को भी ड्रॉ कर सकते हैं और किसी तरह के आर्क को भी ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्कल स्टेटमेंट एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। सर्कल स्टेटमेंट और उनके एट्रीब्यूट की हेल्प से। ये आपका स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट कीवर्ड है स्टूडेंट, और ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं जिसकी हेल्प से हम उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सर्कल को या एलिप्स को या आर्क को, राइट स्टूडेंट। चलिए एक एक पॉइंट्स को समझते हैं। ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में स्टूडेंट एक्स वाई। तो एक्स वाई क्या करता है स्टूडेंट, ये डिफाइन करता है स्टूडेंट कि जो हमारा सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल का सेंटर क्या होगा, या आर्क है उस आर्क का सेंटर क्या होगा, या एलिप्स है उस एलिप्स का सेंटर क्या होगा। एक्स वाई कोऑर्डिनेट डिफाइन करता है कि जो भी हमारा सर्कल है या आर्क है या एलिप्स है उसका सर्कल उसका सेंटर क्या होगा, राइट। सेंटर पोजीशन को डिफाइन करते हैं हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट से, राइट। नेक्स्ट है स्टूडेंट आर। आर डिफाइन करता है स्टूडेंट कि सर्कल का रेडियस क्या होगा या आर्क का रेडियस क्या होगा, ओके, या एलिप्स का रेडियस क्या होगा, ओके। नेक्स्ट है स्टूडेंट सी। सी डिफाइन करता है स्टूडेंट कि जो भी हमारा ड्राइंग है उस ड्राइंग का आउटलाइंस कलर क्या होगी, ठीक है। तो आउटलाइन कलर डिफाइन किया जाता है स्टूडेंट सी एट्रीब्यूट से। नेक्स्ट है स्टूडेंट स्टार्टिंग और एंडिंग। अगर हम इन दोनों का यूज करते हैं स्टूडेंट तो इसकी हेल्प से हम यूज ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट आर्क, राइट, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू हम डिफाइन करते हैं और उसकी हेल्प से हम एक ड्रॉ करते हैं आर्क, राइट। नेक्स्ट है स्टूडेंट एक्सेप्ट रेशियो। एक्सेप्ट रेशियो की मदद से हम ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट एलिप्स, ओके। ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, एक्स वाई और एंड सी इतने एट्रीब्यूट्स का यूज करके हम स्टूडेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल, राइट। फिर इसके बाद से है स्टार्टिंग और एंडिंग। अगर इन दोनों एट्रीब्यूट का यूज करेंगे तो इसकी हेल्प से ड्रॉ होगा स्टूडेंट आर्क, राइट। अगर हम इन दोनों को छोड़कर इसका यूज करेंगे स्टूडेंट तो इसकी हेल्प से हम ड्रॉ कर सकते हैं एक एलिप्स को, राइट स्टूडेंट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट नेम इज सर्कल स्टेटमेंट। सर्कल स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझ लेते हैं। लेट अंडरस्टैंड दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 50, राइट। हम एक सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं जिसका रेडियस क्या है 50 पिक्सल है, राइट। तो हमने इस तरह से स्टेटमेंट यूज किया और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं सर्कल स्टेटमेंट। ये आपका कोऑर्डिनेट का वैल्यू है यानी एक्स और वाई का वैल्यू है। एक्स और वाई डिफाइन करेंगे कि ये आपका, ठीक है, ये आपका 0 0 कोऑर्डिनेट है। एक्स वैल्यू इस डायरेक्शन को डिफाइन करता है स्टूडेंट और वाई वैल्यू इस डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से 160 पिक्सल होगा पोजीशन और डाउनवर्ड में उसका पोजीशन होगा 120। तो इस तरह से 160 और 120 जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा सर्कल का सेंटर होगा, राइट। फिर हमारा नेक्स्ट है स्टूडेंट 50। 50 क्या है, रेडियस है। तो इस पोजीशन से 50 पिक्सल रेडियस ऑक्यूपाई करके हुए एक सर्कल ड्रॉ होगा और ये 50 जो है वह उस कलर की आउटलाइन का कलर डिफाइन किया जा रहा है, राइट।
तो इस तरह से हम यूज करेंगे तो हम एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं कि बेसिक प्रोग्राम में। राइट स्टूडेंट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट, मैंने सर्कल स्टेटमेंट में ही बताया था कि आप सर्कल स्टेटमेंट की हेल्प से एलिप्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं। एलिप्स क्या होता है? एक ओवल शेप होता है। इस तरह से आपको ये दिख रहा है ऐसे, इसे हम एलिप्स कहते हैं। यह वर्टिकल एलिप्स है और यह हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। ठीक है, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये दोनों तरह के एलिप्स को हम ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्ट रेशियो वैल्यू। राइट, अगर हम एक्सेप्ट रेशियो का वैल्यू 0 से और 1, ठीक है, 1 से ग्रेटर रखेंगे स्टूडेंट, राइट, तो वह एक वर्टिकल एलिप्स को ड्रॉ करेगा। अगर हम एक्सेप्ट रेशियो का वैल्यू 1 से लेस रखते हैं, कम रखते हैं, तो उसकी हेल्प से हम एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसको ड्रॉ करने के लिए इस तरह से हम स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे, ये आपको दिख रहा है, और हम एक वर्टिकल एलिप्स और एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्कल स्टेटमेंट। अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ टू ड्रॉ एलिप्स इन अ बेसिक प्रोग्राम, विच स्टेटमेंट यू कैन यूज, सो यू टेल आई यूज सर्कल स्टेटमेंट। ओके, एंड सर्कल स्टेटमेंट की हेल्प से आप ड्रॉ कर सकते हैं, बट हमें क्या करना है, उसमें एक्सेप्ट रेशियो की वैल्यू को डिफाइन करना है। अगर हमें वर्टिकल ड्रॉ करना है, वर्टिकल एलिप्स ड्रॉ करना है, तो हमें क्या रखना है, एक्सेप्ट वैल्यू को 1 से ग्रेटर रखना है। अगर हमें हॉरिजॉन्टल एलिप्स ड्रॉ करना है, तो इसके लिए हमें एक्सेप्ट वैल्यू को 1 से लेस रखना है। राइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट नेम इज कलर स्टेटमेंट। की हेल्प से हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम फोरग्राउंड, बैकग्राउंड या बॉर्डर कलर को सेटअप करते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर स्टेटमेंट। राइट, तो उसके लिए हमें सिंपली यूज करना है ये सिंटैक्स, कलर, फोरग्राउंड कलर का कोड डिफाइन करना है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बैकग्राउंड कलर का को डिफाइन करना है, फिर कामा यूज करके हमें बॉर्डर कलर का कोड डिफाइन कर देना है। राइट, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी शेप में, ठीक है, किसी भी ग्राफिक्स में हम कलर को सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने क्या किया है, टेक्स्ट जो है उस टेक्स्ट का कलर चेंज किया है। ठीक है, तो टेक्स्ट हमारा क्या हो गया, फोरग्राउंड हो गया, और टेक्स्ट के बीच पीछे का जो स्क्रीन है वह हमारा क्या हो गया, बैकग्राउंड हो गया। तो उसको हम सेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने कलर स्टेटमेंट का यूज़ किया, कलर फोर हमारा यूज हो रहा है, फोरग्राउंड कलर यानी टेक्स्ट का कलर हो जाएगा, फिर कॉमा, फिर हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर के लिए हमने बैकग्राउंड कलर 11 यूज किया, तो उससे हेल्प से हमें स्काई ब्लू बैकग्राउंड शो हो रहा है। राइट स्टूडेंट, तो कलर स्टेटमेंट किस पर्पस पे यूज होता है, कलर स्टेटमेंट यूज टू सेट द फोरग्राउंड, बैकग्राउंड एंड बॉर्डर कलर ऑफ graphic shape. Okay, let's move to next point. Dear student, next topic is displaying blinking text. Right, blinking text क्या होता है, कभी आपने देखा होगा वेबसाइट्स में कुछ टेक्स्ट होते हैं, वो अपीयर्स होते हैं, डिसअपीयर होते हैं, अपीयर्स होते हैं, डिसअपीयर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो टैग्स होते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट ब्लिंकिंग टैग्स। तो इस तरह का आप इल्यूजन, इस तरह का आप विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं आप अपने प्रोग्राम में, अपने की बेसिक प्रोग्राम में विद द हेल्प ऑफ कलर स्टेटमेंट। ठीक है, आप कलर स्टेटमेंट की हेल्प से यह सेटिंग कर सकते हैं, बट आपको इसको सेटअप करने के लिए कलर कोड यूज करना होगा स्टूडेंट 16। ठीक है, हमें आपको कौन सा कलर यूज करना होगा इस तरह के विजुअलाइजेशन के लिए, कलर 16। कलर 16 की हेल्प से हम इस तरह के रिजल्टेंट को शो कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट, टिप्स में राइट किया गया है कि अगर हम किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट कर रहे हैं और उस प्रोग्राम को हम रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ F5 की, ठीक है, यानी फंक्शन 5 की हेल्प से हम किसी भी प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। ठीक है,
और उसके बाद से हमें क्या करना है, अल्ट और इंटर की जब प्रेस करेंगे तो हमें ब्लिंकिंग टेक्स्ट अपीयर होगा आउटपुट में, राइट। तो इसके लिए आपको ये दोनों प्रोसेस फॉलो करने हैं, ठीक है। आपको रन कराना है, रन आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, F5 प्रेस करके या मेनू की हेल्प से। देन उसके बाद से हमें आउटपुट स्क्रीन पर क्या करना है, वहाँ पर प्रेस करना है अल्ट और इंटर की। जब हम इस दोनों की को प्रेस करेंगे तो हमें ब्लिंकिंग टेक्स्ट शो होगा, ब्लिंकिंग लाइन शो होगा टेक्स्ट में। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट को समझते हैं। डियर फ्रेंड, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज पेंट स्टेटमेंट। सो मैंने बताया आपको प्रीवियस में ही कि पेंट स्टेटमेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं कि किसी भी एरिया में कलर को फिल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, कोई रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी शेप ड्रॉ कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उस शेप में कलर फिलअप हो, तो उसके लिए हमें यूज करना है स्टूडेंट पेंट स्टेटमेंट। तो पेंट स्टेटमेंट हेल्प अस टू फिल कलर इन ग्राफिक ऑफ क्यूबेसिक प्रोग्राम। ओके, तो उसके लिए हमें सिंटैक्स यूज करना है पेंट, फिर हमें कोऑर्डिनेट डिफाइन करना है कि जो भी आपका शेप जो है, जो आपका शेप आपने ड्रॉ किया है उसका कोऑर्डिनेट और आपकी पेंट स्टेटमेंट का कोऑर्डिनेट, दोनों का कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, राइट। अगर सेम नहीं होगा तो आपका पेंट स्टेटमेंट किसी और ग्राफिक्स में पेंट को फिलअप कर देगा, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पेंट इन द ब्रैकेट एक्स वाई कामा कलर कामा बॉर्डर कलर। तो इस तरह से 3 एट्रीब्यूट्स का यूज हम करेंगे पेंट स्टेटमेंट में, और इसकी हेल्प से हम किसी भी एरिया में हम कलर को फिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंट स्टेटमेंट, राइट स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल दिया है कि एक सर्कल है स्टूडेंट, उस सर्कल के अंदर हमने क्या किया है, उसमें कलर फिलअप किया है। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले सर्कल को ड्रॉ किया सर्कल स्टेटमेंट की हेल्प से, देन हमने पेंट स्टेटमेंट का यूज करके उसमें कलर फिलअप किया। यहाँ पे देखिए कि दोनों स्टेटमेंट में जो शेप है और जो पेंट है दोनों का कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जिसमें शेप जो भी शेप हम ड्रॉ कर रहे हैं, जिसमें भी कलर फिलअप करना है उसका कोऑर्डिनेट और पेंट का कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, राइट। फिर अदर क्या है, कलर कोड आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जो भी आप जिस भी कलर में उसे फिलअप करना चाहते हैं। फिर ये आउटलाइन कलर है, ठीक है, तो आउटलाइन कलर भी आप कोई भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट, कलर कोड की हेल्प से, राइट फ्रेंड्स। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। Dear student, next topic is creating sound in a QBasic। QBasic में सिर्फ हम टेक्स्ट या ग्राफिक्स नहीं, सिर्फ हम टेक्स्ट या ग्राफिक नहीं बट हम उसमें साउंड भी क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट, राइट। तो किस तरह से हम क्यूबेसिक में साउंड क्रिएट करते हैं उसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स का यूज किया जाता है स्टूडेंट। हम क्यूबेसिक में 3 तरह के साउंड्स को क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट बीप साउंड, सेकेंड है स्टूडेंट साउंड स्टेटमेंट, बीप स्टेटमेंट, साउंड स्टेटमेंट और प्ले स्टेटमेंट। तो फर्स्टली हम रीड अप करते हैं बीप स्टेटमेंट। तो बीप स्टेटमेंट क्या होता है, तो बीप स्टेटमेंट की हेल्प से वी कैन क्रिएट बीप इन आवर प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ बीप स्टेटमेंट। यानी बीप स्टेटमेंट की हेल्प से हम बीप साउंड को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली बीप सिंटैक्स को ड्रॉ कर देना है, और जैसे ही आप प्रोग्राम को रन करेंगे इसमें तो आपको प्रोग्राम में आपको बीप साउंड सुनाई देगा, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज साउंड स्टेटमेंट। साउंड स्टेटमेंट किस पर्पज पे यूज होता है, दिस स्टेटमेंट यूज टू क्रिएट अ साउंड ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन। यानी इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए, एक स्पेसिफिक समय के लिए हम उस साउंड को क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साउंड स्टेटमेंट। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ साउंड स्टेटमेंट, साउंड frequency comma duration, right। Sound is a keyword and frequency
and duration is a attributes of this statement, right student? So let's learn what is frequency. तो frequency क्या होता है? साउंड को मेजर करने का, ठीक है, एक यूनिट होता है जिसे हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में, और उसका जो शॉर्टकट सिंबल्स होता है HZ होता है, और इसका जो वैल्यू रेंज है स्टूडेंट वो 37 to 32,767 से, राइट। नेक्स्ट है स्टूडेंट ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का रेंज क्या है स्टूडेंट? 0 to 65,535, यानी हम 0 से 65,535 के बीच में किसी भी ड्यूरेशन को सेटअप कर सकते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट कि 8.2 जो होता है वह 1 सेकेंड के इक्वल होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 सेकेंड 8.2 में कितने सेकेंड्स होते हैं स्टूडेंट, तो आप बताएंगे इट राउंडली 1 सेकेंड। 18.2 become 1 second, right? Let's move to last topic of this lesson, that name is play statement. So this is the play statement student. Play statement क्या होता है? The play statement is useful for playing musical notes. Musical notes means पियानो हो गया स्टूडेंट। पियानो में क्या, पियानो आप जानते ही होंगे स्टूडेंट, पियानो क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। तो उस तरह के जो साउंड होते हैं उन साउंड को हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्ले स्टेटमेंट। उसको क्रिएट करने के लिए हमें स्टूडेंट प्ले सिंटैक्स को राइट करना है, प्ले, फिर इसके बाद से स्ट्रिंग राइट करना है। स्ट्रिंग आपका क्या होगा स्टूडेंट? वह म्यूजिकल स्ट्रिंग्स होगा, ठीक है। जैसे आपका होता है सारेगामा पा, तो उसको आप क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ A to J लेटर एंड नंबर। यह कोई एग्जाम्पल में दिख रहा है। तो इस तरह से हम लेटर और नंबर दोनों के कॉम्बिनेशन से पियानो की तरह म्यूजिकल नोट्स को क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्ले स्टेटमेंट, राइट। हमें क्या करना है? प्ले स्टेटमेंट को राइट करना है, देन स्ट्रिंग को राइट कर देना है इन अ डबल कोट, एंड देन उसे हम प्ले करेंगे। तो उस तरह के पियानो की तरह साउंड जो क्रिएट होता है उस तरह का साउंड आपकी की बेसिक प्रोग्राम्स में क्रिएट होगा, राइट स्टूडेंट। स्टूडेंट ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको इसकी क्वेश्चन आंसर को मैं एज ए PDF फॉर्म में सेंड करूँगा। उसकी हेल्प से आप उसे अपने फेयर कॉपी में राइट करेंगे, और जो भी इसके वर्कशीट हैं 1 2 3, फिर इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड मैच द कॉलम्स, ये जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन का भी मैं सॉल्व करके, ठीक है, उसके आंसर को एज ए PDF फॉर्म में आपको सेंड कर दूंगा, जिसकी हेल्प से आप उसे अपने बुक में फिलअप कर लेंगे स्टूडेंट, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स।